औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम फरमाने वाला है। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामिक फ़ज़ाइल वॉइस के देखने और सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से हंसते बसते और खुशहाल होंगे। एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे चैनल इस्लामिक फ़ज़ाइल वॉइस में, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप सब तक हमेशा फ़ायदेमंद मालूमात फ़राहम करना है। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे दरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा क्या है, दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने से क्या मिलता है, दरूद इब्राहिमी शरीफ क्यों इतना ज़्यादा पढ़ा जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, तवज्जो से नोट फरमा लीजिए दरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा यानी दरूद इब्राहिमी। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, दरूद इब्राहिमी शरीफ की अहमियत आप इस आयत से सुन लीजिए। कुरान पाक की एक आयत शेयर करना चाहूँगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सूरत अज़ाब की दो आयतों का तर्जमा तवज्जो से नोट फरमा लीजिए। सूरत अज़ाब की दो आयतों को एक साथ पढ़े, देखें कितनी अहम बात सामने आई है। इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। मोमिनो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। इस आयत से दरूद इब्राहिमी शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा लगा लीजिए। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वो ज़ात गरामी है कि वो तुम पर दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आए। मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स अंधेरों में पड़ा है और रोशनी का तालिब है तो उसे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली ताल्लुक़ पैदा करना चाहिए और उस काम के लिए इसे दरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। कौन सा दरूद? दरूद इब्राहिमी शरीफ। वो शख्स जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद इब्राहिमी भेजेगा, फरिश्ते भी उसका नतीजा ये होगा कि रहमानी दरूद के ज़रिए उसे जुल्मत से निकाल कर रोशनी में लाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना मर्ज़ नफाक का इलाज है, इसलिए कि यहाँ जिस महल में इसकी हिदायत फरमाई गई है वो ये है कि मुनाफिकों की तरह नबी को अज़ाब पहुँचाने के बजाय अहले ईमान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजना चाहिए। इससे ये बात वाज़े तौर पर निकलती है कि जो लोग दरूद का एहतमाम रखते हैं उनके अंदर नफाक नहीं आता। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, दरूद पाक एक अनमोल नेमत है, ऐसी अनमोल नेमत कि जिसकी फजीलत बेपनाह है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में, जिनमें दरूद पाक के अनगिनत फ़ज़ाइल बयान किए हैं, चंद एक आपसे शेयर करना चाहूँगा। हदीस शरीफ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उस बंदे के 10 दर्जात बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस तवज्जो से नोट फरमा लीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत के दिन वो शख्स मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा जिसने मुझ पर अक्सर दरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मज़ीद रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बरकाते दरूद इब्राहिमी शरीफ। दरूद शरीफ अपनी तरतीब और अल्फाज के लिहाज से अनगिनत हैं, मगर बाज़ दरूद शरीफ अपनी अपनी फजीलत और खसूसियात के एतबार के तौर पर बहुत मौसर और अहम है। चंद दरूद शरीफ ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत शोहरत है और जिनका पढ़ना दीनी और दुनियावी हजात और आखिरत की भलाई के लिए बहुत ही नफ़ा बख्श है। से दरूद शरीफ के तमाम फ़ज़ाइल में से दरूद इब्राहिमी शरीफ सबसे अहम है।
नमाज में जो दरूद पाक पढ़ा जाता है उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, इसलिए इसे दरूद इब्राहीमी कहा जाता है। इसकी वजह तस्मिया ये बयान की जाती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तामीर बैतुल्लाह से फ़ारिग हुए तो आपने अपनी दुआ में कहा कि या अल्लाह, या नबी आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो बूढ़ा इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकातें पढ़े तो उसके हक़ में मेरी शिफात कबूल फरमाइए। उस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा, हज़रत सारा और हज़रत इसहाक ने आमीन कही। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये कहा कि ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो नौजवान इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकात पढ़े उसके हक़ में मेरी शिफात कबूल फरमा। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा और बीबी सायरा ने भी आमीन कही। फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह, नबी आखिरुल ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो अधेड़ उम्र शख्स इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकात पढ़े तो उसके हक़ में मेरी शिफात कबूल फरमा। इस पर ख़ानदान के बकिया अफराद ने आमीन कही। इसके बाद हज़रत बीबी सारा ने दुआ मांगी, या अल्लाह, नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो औरत इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकात पढ़े उसके हक़ में मेरी शिफात कबूल फरमा। इस पर सब ने आमीन कही। आखिर में हज़रत बीबी हाजरा ने यूँ दुआ की कि या अल्लाह, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लड़की इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकात पढ़े उसके हक़ में मेरी शिफात कबूल फरमा। इस पर सब ने आमीन कही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का ये पेश बहा तोहफ़ा जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में पेश किया गया, इसके बदले में उम्मत मुहम्मदी को ये हुक्म दिया गया कि ख़ानदान इब्राहीम के हक़ में पाँचों नमाज़ों में दुआ किया करो, और इस दुआ को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहीमी शरीफ की सूरत में बावज़ाहत बयान फरमाया। इस दरूद पाक से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान इब्राहीम से मोहब्बत का इज़हार होता है, और इसी मोहब्बत की बिना पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बेटे का नाम इब्राहीम रखा। इसके अलावा शब मिराज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। इस सलाम के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहीमी में इन पर सलाम पेश किया। ये दरूद तमाम दरूद के सेखों से अफजल है, क्योंकि इस दरूद के अल्फाज हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करता है। इसलिए इस दरूद पाक को नमाज के अलावा कसरत से पढ़ना दीनी और दुनियावी फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, और अल्लाह की रहमत और खुशनुदी इससे हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा हो जाती है। दरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले की कदम कदम पर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहती है, तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होती है। सुभान अल्लाह। दरूद इब्राहीमी शरीफ पढ़ने वालों की रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, उनके माल व असबाब में बरकत पैदा होती है, ख़ात्मा बिल ईमान होता है। इसके अलावा आखिरत की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ तमाम मनाजिल आसान हो जाती हैं, और इस दरूद पाक को मामूल से पढ़ने वाला जन्नत में जाता है इंशाअल्लाह ताला। दरूद पाक की कसरत वाला जन्नत में जाएगा। इस दरूद पाक की सनद बुखारी शरीफ की ये रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अल्लाह ने कहा है कि जब हम काबा बिन उमैर से मिले, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हजूर की हदीस सुनाऊं। हमने कहा फरमाइए। तो फिर उन्होंने बयान किया, एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह पर दरूद भेजना तो हमको मालूम हो चुका है, मगर हम दरूद किस तरह भेजें? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अल्फाज में मुझ पर दरूद भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मरतबा मेरे साथ मिलकर दरूद इब्राहीम पढ़ लिया। अब एक मरतबा फिर से दरूद इब्राहीमी पढ़ कर कॉमेंट्स में डाल लिख दीजिए।
शौक़ व मोहब्बत से 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना कैसा? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। तो फिर देर किस बात की प्यारे व्यूवर्स, 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी शरीफ जल्दी से पढ़ लीजिए। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, दरूद इब्राहिमी शरीफ वो पाकीज़ा और बाबरकत दरूद पाक है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की दीन की खिदमत की वजह से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर और उनकी आल पर दरूद व सलाम पढ़ा। दरूद इब्राहिमी कुछ इस वजह से भी ज़्यादा अहम है कि ये दरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है और ये दरूद इब्राहिमी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अदा हुआ। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान तो वो मुबारक ज़ुबान है कि कुरान फरमाता है, मेरे इमाम ने कहा, वो ज़ुबान जिसको सब उनकी ज़ुबान कहें, इसकी नाफिज़ हुकूमत पर लाखों सलाम। आज कोई एक हुकूमत जाती है तो उसका कहा हुआ कौल बदला जाता है, नया कानून आ जाता है, नई हुकूमत आती है तो उसका अपना कानून होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो सुबह क़यामत तक तब्दील होने वाला नहीं है। इस दरूद पाक को हज़ूर ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा फरमाया और ये वो दरूद पाक है जो इसको नमाज के अलावा भी पढ़े। नमाज में तो फ़यूज़ व बरक़ात हैं ही, लेकिन अगर कोई शख्स इस दरूद इब्राहिमी को नमाज के अलावा पढ़ता है तो उसके लिए उलमा ने लिखा कि ये दरूद पाक उसके लिए दुनिया और आखरत के लिए कफ़ील हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये दरूद पाक इसको दुनिया और आखरत की खुशनुदी अता फरमाता है। ये दरूद इब्राहिमी से अल्लाह उसकी रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म फरमाकर हर बंदे का रिज़्क़ कुशादा कर देता है। आज हर बंदा इस मसले से दो चार है कि उसके रिज़्क़ की कमी है, उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, हालात बड़े मुश्किल होते हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, वसाइल इस हिसाब से नहीं बढ़ रहे जिस तरह मसाइल बढ़ रहे हैं। तो फरमाया, तुम दरूद पाक की दरूद इब्राहिमी की कसरत करते जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे वसाइल भी आला फरमाएगा और मसाइल ख़त्म कर देगा। ये दरूद पाक दरूद इब्राहिमी दुनिया के मामलात, कब्र के मामलात को, हशर के मामलात को, तमाम किस्म के मालूमात को बेहतर करने वाला है। और सबसे बड़ी बात दरूद इब्राहिमी की यह है कि इंसान का ख़ात्मा ईमान पे होता है, ईमान की हालत में मौत आती है। सुभान अल्लाह। दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ना हर बंदिश के तौर के लिए बेहतरीन अमल है। तो अगर किसी की बंदिश हद से ज़्यादा बढ़ गई हो, उस पर रोज़ी बंदिश हो या फिर रिश्ते ना होने की बंदिश हो, तो दरूद इब्राहिमी शरीफ हर नमाज के बाद 7-7 मरतबा रोज़ाना पढ़ा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला गैब से मदद होगी। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, जिस तरह ठंडा पानी आग को जल्दी बुझा देता है, दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी का पढ़ना भी इंसान के गुनाहों को इससे भी ज़्यादा जल्दी अल्लाह ताला से बख्शवा देता है। दरूद इब्राहिमी शरीफ की बहुत सी बरक़ात हैं, लाजवाल बरक़ात हैं। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखिए और तवज्जो से सुनिए मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों। दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने वाले की हर एक दुआ कबूल होती है, कमाल का फ़ायदा है ये। सुभान अल्लाह। और दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने से मालो असबाब में बरकत होती है, तमाम तर हाजतें पूरी होती हैं। दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने से आफात और बलाओं से निजात मिलती है, भूली हुई चीज़ें भी याद आने लगती हैं। दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने वाले को अगर यादाश्त का मसला हो तो वो भी बेहतर हो जाता है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले के साथ फरिश्तों की मोहब्बत हो जाती है। और जिस शख्स का कर्ज अदा ना हो रहा हो और वो दिन रात परेशान रहता हो, उसके कर्ज की अदायगी ज़्यादा हो और उसके पास इतना कर्ज अदा करने की हिम्मत ना हो, तो वो शख्स दरूद इब्राहिमी शरीफ को दिन के किसी भी वक़्त किसी भी नमाज के बाद 100 मरतबा लाजिम पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में उसका कर्ज अदा हो जाएगा। और जिस शख्स को
लाइलाज बीमारी लग गई और उसका इलाज मुमकिन ना हो तो उस पर भी दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने से उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, दरूद पाक पढ़ते रहने वाले की कब्र में रोशनी होती है। जो अपनी हयात में दरूद इब्राहिमी शरीफ का कसरत से पढ़ता रहता हो तो उसकी कब्र में रोशनी होती है। दरूद शरीफ लातादाद और बेहिसाब फ्यूज़ व बरक़ात समेटे हुए है। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, अगर आप भी दरूद इब्राहिमी शरीफ नहीं पढ़ते तो दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए और दरूद इब्राहिम शरीफ पढ़ कर आगे ज़रूर शेयर कर दीजिए सदका जारिया की नियत से ये वीडियो, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये फ़ायदेमंद मालूमात पहुँच सके और वो भी इस कलाम पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतरीन बना सकें। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को लाजिम क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली मुफीद और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल और अल्लाह से दुआ मांगा कीजिए कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी नेक दुआएं कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Please like, share, comments and do subscribe. Jazakallah.